ये खबर सिरसा पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। आर्मी की गाड़ी इस वक्त कोर्ट के अंदर जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आर्मी की गाड़ी कोर्ट के अंदर जा रही है। इससे पहले इस तरह की सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की परिस्थितियां किसी भी केस में नहीं देखी गई हो जहां सेना को बुला लिया जाए एक जजमेंट को सुनाने के लिए। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, बताइए क्या अपडेट आया है? ये अपडेट हमको बताया गया है कि फैसले के बाद राम रहीम बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं और खुश होने का कोई कारण भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं आर्मी का मूवमेंट है। ये रेड फ्लैग्स के साथ आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं दीपक जी स्क्रीन पर। ये सब कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा मामला है। एक व्यक्ति, ये जो लास्ट कार है ये आप देख सकते हैं, ये टेल कार है। आगे पूरा काफिला गया है मिलिट्री का। तो यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो शायद विपिन ने हमको पहुंचाई है वो ये है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। यानी अब वो कस्टडी में है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और अब उनको कस्टडी में लिया जाएगा। ये बड़ी साफ बात है, ये बहुत क्लियर हो चुका है। और 28 तारीख को फिर पेश होंगे जब उनके जजमेंट पे क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर फैसला सुनाया जाता है। तो बताइए अब आ गया। और उनको अंबाला जेल ले जाया जा रहा है। जब जैसा कि हमने विपिन ने हमको बताया था कि अंबाला निकटतम जेल है हरियाणा की, तो वहीं इनको ले जाया जा रहा है। अंबाला जेल ले जाया जा रहा है गुरमीत राम रहीम को और उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। और हम सीधे विपिन के पास चलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 1 मिनट का इंतजार करिए। लेकिन पंकज जी, आर्मी की गाड़ी आज जा रही है कोर्ट के अंदर, एक सीबीआई कोर्ट के अंदर, तो क्या साबित करता है? ये दिखाता है कि जो लोकल प्रशासन है वो इस चीज में बिल्कुल फेल कर गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए और जो है कि जो एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर जो है लोगों के ऊपर काबू पा पाए। जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, आर्मी का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाकर लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने सेना और हर तरह से लोगों को यहां पे तैनात किया है। इसलिए बाबा राम रहीम जिनको दोषी करार किया गया है उनके ऊपर अगर आप लोग उस फैसले के खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो नतीजे हैं आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए यही बेटर रहेगा कि आप अपने अपने घर एक तरह से शांतिपूर्वक चले जाइए। तो आर्मी का दिखावा और एक डेटरेंट है कि लोगों के लिए कि आर्मी आ गई है वहां पे। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं यतीन्द्र के पास। सिरसा में क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें हमको यतीन्द्र दिखा रहे हैं। यतीन्द्र, क्या दिखाई दे रहा है आपको सामने? ये किस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं जो पुलिस वाले हैं, जो बिल्कुल लग रहे हैं राइट कंट्रोल की व्हीकल में। यानी दंगों को अगर किसी को कंट्रोल करना हो तो पुलिस इसी तरह के कपड़े पहनती है, अगर लाठीचार्ज करना हो, या बुलेट प्रूफ जैकेट भी उन्होंने पहन रखी है। देखिए बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर फोर्स बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है और ये वो जगह है जहां से डेरा सच्चा सौदा की सीमा शुरू होती है। यानी कि यहां से आगे अगर आप जाएंगे तो पूरा डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हजारों लाखों की संख्या में मिलेंगे। तो वहां पर पूरी जो सीमा है उनको, अगर वो शहर की सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो सीआरपी के जवान है वो यहाँ पर लगा दिए। महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। हरियाणा पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। और केवल यही नहीं, दूसरी लेयर भी यहाँ पर लगाई गई। मैं अगर आपको पीछे का नजारा दिखाऊं जहां मीडिया के लोग पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आज रही है इस वक्त हमारे पास पंचकुला से। सीधे चलते हैं हम हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन और विपिन परमार के पास। क्या खबर है इस वक्त रजत? यहां से बाबा राम रहीम को लेके जाएगी। मैं अपने कैमरा मैन को दिखाऊंगा। डिप्लॉयमेंट यहां पे बढ़ा दी गई है। आर्मी की जो चीजें हैं, जीप्स हैं वो अंदर गई है, पायलट कार्स अंदर गई है, आर्मी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। विपिन हमारे साथ। विपिन, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए बिल्कुल अभी इन्फोर्समेंट जो है, सेना की आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो अंदर गई हैं। अब जिम्मेवारी जो है, जिस तरह से स्टैंड बाय पर सेना को रखा गया था, अब टेक ओवर सेना की ओर से कर लिया गया है। क्या सेना ही यहां से बाबा राम रहीम को लेकर जाएगी, पुलिस लेकर नहीं? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि वेस्टर्न कमांड, पश्चिमी कमांड जो है बिल्कुल पास में है। तो ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि पहले बाबा को सेना की सुरक्षा में पश्चिमी कमांड। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में कहा गया है कि 28 तारीख को, क्या 28 तारीख को दोबारा बाबा राम रहीम को यहां कोर्ट लाया जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है यहां पर, क्योंकि पहले पश्चिमी कमांड में रखने के बाद ये बता रहे हैं सूत्र की रात को जो है पुलिस, क्योंकि यहाँ अभी डेरा समर्थक जो पंचकुला में मौजूद है, हालात यहां पर बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में सेना की कस्टडी। कोई खबर भी है पंचकुला के आसपास से कि कहीं हालात खराब हुए हैं बाबा के जो भक्त हैं? क्या चलिए एक मिनट रजत और
विपिन, एक अपडेट आ रहा है और अपडेट ये है इस वक्त कि राम रहीम को सेना की कस्टडी में रखा जाएगा। सेना की कस्टडी में फिलहाल वो रहेंगे, कम से कम अभी यही खबर आ रही है कि सेना की कस्टडी में उनको रखा जाएगा। पंकज जी, आज तक ऐसा हुआ है कभी? देखिए, नहीं, क्योंकि अगर उनको किसी भी और की कस्टडी में रखा जाता है, चाहे राफेला में मिलिट्री या फिर हरियाणा पुलिस, तो अंबाला तक ले कैसे जाएंगे उनको? देखिए, ये मेरे को मालूम नहीं, अब ये खबर आ रही है तो जो हमारे पत्रकार हैं उनके पास कोई सूचना होगी इसलिए वो बता रहे हैं। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग, जब एक जुडिशियल प्रोसेस के मुताबिक किसी को दोषी करार किया जाए तो वो जुडिशियल कस्टडी में जाता है और जुडिशियल कस्टडी से जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, चाहे वो अंबाला जेल हो, चाहे वो पटियाला जेल हो, चाहे वो बुढ़ेल जेल हो, वहां पे जाता है। आर्मी को कस्टडी सौंप देना जो है ये जो है कि बहुत अद्भुत लग रहा है, इसलिए जो है इस केस में सभी चीजें अद्भुत हुई हैं। आप ये मान के चले कि इस केस में सभी चीजें अद्भुत हुई है। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन, इस तरह की भीड़, सेना का इस्तेमाल, मेरे ख्याल से सेना का इस्तेमाल इस तरह से होता ही नहीं है। नहीं, सेना का पूरा रोल ही डिफरेंट है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सेना को जो है पर एक तरह से एज ए डेटरेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए फ्लैग मार्च, पर सेना की कस्टडी में देना जो है ये मेरे को जो है समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये लाया जा रहा है, उसको क्रेन को लाया जा रहा है ताकि सामने रोड को ब्लॉक करने की कोई भी कोशिश करे तो क्रेन उसको उठा के फेंक दे। ये तैयारी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सारी एक्सरसाइज की जा रही हो डिसेप्शन की, जिसमें कि लोगों को लगे कि उस तरफ जा रहा है और उनको ले जाया जा रहा है और पीछे से, पिछले दरवाजे से, पतली गली से उनको कहीं और ले जाया जाए। तो ये जो है ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक वो मूव भी हो सकता है, लेकिन सेना की कस्टडी में देना ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, इतना तो अयोध्या जजमेंट और बाकी जजमेंट में नहीं हुआ। मुझे दो बड़े जजमेंट आ रहे हैं, एक तो अयोध्या का था और दूसरा गोधरा का जजमेंट। दोनों बहुत बड़े फैसले थे, इम्प्लीकेशंस वाले फैसले थे, लेकिन दोनों फैसले में बाबरी मस्जिद, अयोध्या कांड, वहां भी इस तरह का डिप्लॉयमेंट नहीं था और ना ही डिप्लॉयमेंट इस तरीके का इस गोधरा केस में था। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों जो पुराने केस थे उसमें इतनी फॉलोइंग भी नहीं थी किसी की और इतना हजूम भी इकट्ठा नहीं हुआ था जिस तरह से आज इकट्ठा हुआ है या जिस तरह से इकट्ठे होने दिया गया है। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है इस चीज पे विश्वास करना कि सेना की कस्टडी में बाबा को दिया जाएगा। बिल्कुल, सेना की कस्टडी में दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो भारत के जुडिशियल इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं ही होगा, क्योंकि इस केस में जितनी भी चीजें हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हुई है, अपरंपरागत ढंग से हुई है। 70 साल के इतिहास के बाद देश में किसी को कस्टडी में लेने के पहले पहली बार सेना का इस्तेमाल हुआ है। सेना का इस्तेमाल। अब क्या होगा सर, मुझे आप ये बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी उनको पर्सनल अफेयर होना था ताकि वो हिरासत में लिए जा सके। रजत से यही सवाल पूछते हैं। रजत, क्या आप किसी वकील से पूछने की कोशिश करिए वहां पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर क्या राम रहीम को सजा दे दी जा सकती है, क्योंकि यह संभव है। यहां तो उनको इसलिए बुलाया गया आज ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। देखिए दीपक जी, अभी तक कोई भी वकील बाहर नहीं आया है। यही रास्ता है जो आप पीछे देख रहे हैं, यहीं से वकील बाहर। कितनी देर में उम्मीद है विपिन की कोई वकील बाहर आ सकता है? गर्ग वकील है, बाबा रामदेव के पीपी होंगे अंदर, सीबीआई की तरफ से स्पेशल काउंसिल होगा, कब कोई बाहर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल आधे घंटे का समय जो दिया गया था मीडिया को। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबा ने आज जो है सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग की बेल्ट पहनी थी, एक लाल रंग का पेन कोर्ट रूम में जाने के वक्त जो है उनकी जेब में था, जिससे सिक्योरिटी के जो बाहर गार्ड खड़े थे उनके द्वारा निकलवा के बाहर रख लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि सजा सुनने के बाद जो कर्मचारियों के लिए कोर्ट रूम में जो वॉशरूम बने होते हैं वहां पर जाकर जो है वो सीधे राम रहीम जो है वहां पर चले गए, वॉशरूम चले गए। जी, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा। कुछ हलचल है पीछे विपिन, अगर आप देख सकते हैं पीछे कुछ हलचल हुई है। मुझे लगता है कि जो वकील है दीपक जी वो बाहर आए हैं। यही एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी वकील बाहर आएंगे उतनी जल्दी पता चल पाएगा कि आखिर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, सजा किस दफाओं में जब सुनाई गई, कितनी सजा होगी, आगे क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ पता चलेगा। पीछे आप देख सके हलचल है। हमारे सहयोगी विपिन परमार उसी तरफ गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्पेशल इसमें सीबीआई की तरफ से प्रोसिक्यूटर थे वो बाहर आ रहे हैं, वही बता पाएंगे कि अंदर क्या होगा। अब तक कोई भी वकील दीपक जी
कोर्ट परिसर से बाहर नहीं आया है। उम्मीद यही लगा नहीं, हमारे सहयोगी विपिन किसी के साथ बाहर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी रजत विपिन हमारे साथ बाहर आ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल नहीं कटिएगा। अभी तक दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज आज हमने ब्रेक करी है, सबसे पहले दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह थी जो रात से ही हम बता रहे थे कि पंचकुला में समर्थक हैं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, फटकार के बाद भी समर्थक बाहर नहीं गए। किस तरीके से मिलिट्री का मूवमेंट हुआ, किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स रखे गए। जहां मैं खड़ा हूं इसके मात्र 500 मीटर दूर सीबीआई कोर्ट है, इसके ऊपर 2 हेलीकॉप्टर्स घूमते रहे, लगातार निगरानी लगते रहे। उसके बाद एसएसबी, बीएसएफ लगातार आती रही, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती रही। कहां कहां बाबा निकले, कहां कहां बाबा रुके, किस वक्त बाबा पहुंचे। बाबा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज ने दिखाई जब वो कोर्ट परिसर में गुजर रहे थे। कोर्ट परिसर में क्या वो पहन के गए, अंदर क्या कुछ हुआ। पहली बार जब ये खबर आई कि बाबा दोषी करार थे तो इंडिया न्यूज के ही माध्यम से दर्शकों को पता चला। दीपक जी, बिल्कुल इंडिया न्यूज के माध्यम से पता लगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने कई इंटरव्यू किए हैं राम रहीम के। ये अपने आप को मल्टी फैसेट पर्सनालिटी बताते हैं। इन्होंने तमाम क्रिकेटर्स को क्रिकेट सिखाई है, ये 32 तरह के खेल खेल सकते हैं, ये ड्रेस डिजाइनर है, ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, ये बहुत अच्छे शेफ हैं, ये बहुत अच्छे ऑटोमोबाइल डिजाइनर हैं। इन्होंने नैनो कार से एक हेलीकॉप्टर बना दिया था अपनी एक फिल्म जट्टा सिंह करके है, उनकी फिल्म बनी थी 5वीं। उन्होंने जट्टू इंजीनियर, उन्होंने नैनो कार से एक हेलीकॉप्टर बना दिया था। इसके अलावा वो रॉकस्टार जैसे कपड़े पहनते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे मेरे समर्थकों ने कहा कि बाबा आपके कहने पे हम 40 चीजें छोड़ रहे हैं, हम मांस छोड़ रहे हैं, हम मदिरा छोड़ रहे हैं, इसीलिए बदले में आप क्या करो कि रॉकस्टार की तरह कपड़े पहनो। और वो अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हैं, रॉकस्टार हैं। और गुरमीत राम रहीम का अब मेडिकल होगा। मेडिकल एक नेसेसिटी है जो की जाती है किसी भी व्यक्ति को जब जुडिशियल कस्टडी या कस्टडी में लिया जाता है तो बाकायदा उसका मेडिकल होता है। उसके मेडिकल कंडीशंस के लिए उसको चेक किया जाता है कि वो जेल में रहने के लिए फिट है या नहीं। रिटायर्ड जस्टिस मुकुल मुदगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दी जा सकती है? हेलो जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सजा आज जिस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी दी जाती है, दी जा सकती है 28 तारीख को? क्योंकि कस्टडी में तो ऑलरेडी हो गए। देखिए सुनिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है कि सजा उस दिन नहीं दी जाएगी, वो उसके लिए अलग दिन तैयार, उसके लिए बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ, मुझे लगता है कुछ एको आ रहा है भैया, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आपका ठीक कराता हूं भैया, ठीक कराओ जैसा आपका इको। और फिर से एक बार रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। रजत, हमने ऐसे कई केस देखे, आशाराम का देखा, उनके नाम के आगे भी राम था, रामपाल का देखा, उनके नाम के आगे भी राम था, और अब हम राम रहीम का देख रहे हैं, उनके नाम के आगे भी राम है। तो क्या संयोग है या क्या ये कुकर्म है जो आज निकल रहे हैं इस तरीके से? हम तो यही कह सकते हैं क्योंकि उनको अब दोषी करार दे दिया गया है। कैमरामैन भी हमारे साथ हैं, यहां पे लगातार हलचल दीपक जी तेज है। बड़ी बात यह है, 2002 का मामला है, 15 साल बीत गए, 15 साल बाद ये जजमेंट आ रहा है। जरा उस महिला के दिल पे सोचिए क्या गुजर रही होगी। खट्टर सिंह जो ड्राइवर होते थे पहले, जो कि इसमें गवाह माने थे, उनके दिल पे क्या पूछ रही होगी। रंजीत सिंह, जिनका खट्टा सिंह, उनके भाई का रंजीत सिंह जिनका मर्डर हुआ था। छत्रपति जो एक पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहली बार सिरसा में हिमाकत करी थी बाबा राम रहीम के खिलाफ आवाज उठाने की, वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद संदिग्ध हालत में उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। बाबा राम रहीम, क्लेवर देखिए क्या था, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियंस हो, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री हो, सब वहां वोट मांगने जाते थे। सब चाहते थे चुनाव से पहले डेरा के जो वोट है वो बीजेपी या कांग्रेस की झोली में आ जाए। ये क्लेवर था। आज भी जब आए 400 गाड़ी का काफिला था, और मैं सुबह से दीपक जी यही कह रहा था कि आ तो 500 गाड़ियों से रहे हैं, जाएंगे कितनी गाड़ी से? अब जाएंगे सरकारी गाड़ी से।
500 महंगी गाड़ियां चल रही थी, Z+ सिक्योरिटी थी, Z+ सिक्योरिटी दीपक जी हटाई नहीं गई थी। जब इतना बड़ा केस था, सब कुछ था, तो आखिर ये सिक्योरिटी शॉर्टेज क्यों नहीं करी गई? पुलिस अपने साथ उनको ला सकती थी, क्या जरूरत थी 500 महंगी गाड़ियों से वहां से यहां तक आने की और दिखाने की कि ये ताकत है? ये ताकत ही थी बाबा राम रहीम की, जो बार बार दिखा रही थी कि हम किसी से कम नहीं, और सरकार को मजबूर किया कि आप यहां पर हॉलिडे डिक्लेयर करिए। पंजाब और हरियाणा दीपक जी बंद है, एक एक दुकानें बंद है, चाय से लेके मेडिकल तक की जो दुकानें हैं बंद है, बच्चे घरों के अंदर है, बाहर नहीं निकल सकते। आप कह सकते हैं कि 3 दिन तक दोस्त सरकार को मजबूर कर दिया कि वो सड़क पर आए, देखे क्या हो रहा है। जमीन से लेके आसमान तक, बीएसएफ से लेके एसएसबी तक सब यहां 3 दिन से तैनात है, सिर्फ इसलिए कि कोई हंगामा ना हो जाए। क्या ये तरीका है? बाबा राम रहीम जब अपने संदेश देते थे तो बात बताते थे शांति की। एक बार कह देते अपने समर्थकों से कि आप घर में बैठ जाइए, जो भी फैसला होगा माना जाएगा, हम न्याय का पालन करेंगे। और आगे भी कई ऑप्शंस खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते थे। क्या जरूरत थी कि सारे समर्थक बीच में आ जाए? क्या जरूरत थी कि 8 गाड़ियों का काफिला लेकर आए? जरूरत थी सरकार को भी कुछ करने की, लेकिन सरकार भी 3 दिन में बेबस नजर आई। जितने समर्थक थे वो सब पंचकुला कोर्ट की तरफ पहुंच गए। पीछे जो रास्ता जा रहा है 1.5 किलोमीटर दूर, वहां तक समर्थक खड़े हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 2 सरकारों को झुकाने की क्षमता रखता है? ये सब कुछ बड़े सवाल हैं जो हमें सोचना पड़ेगा। और शायद सोच उससे बड़ी ये भी है कि चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम हो, ये लोगों का जो विश्वास है, या आप कहा जाए कि अंधविश्वास है, वो कहां तक जायज है? लोग क्यों उनके लिए पागल हैं? क्या कुछ उन्होंने लोगों को दे दिया कि लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई कि एक आदमी जो रेप का दोषी करार हो गया है, उसके लिए अभी भी लोग यहां खड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है कि बाबा गलत हैं। औरतें और महिलाएं यहां पर दीपक जी खड़ी हुई हैं, बार बार ये कह रही हैं कि बाबा को फंसाया जा रहा है। तो अगर कोर्ट से बड़ा कोई है तो क्या जनता जो है, जनता को कौन बताएगा? अगर कोर्ट कह रही है गलत है, उसके बाद भी जनता नहीं मान रही है, तो मान लीजिए कि बाबा राम रहीम का कितना इफेक्ट है यहां की जनता पर। और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के जो इलाके हैं उनको सीज किया गया, लेकिन रात भर में आपको बताऊं पैदल 40-40 किलोमीटर चल के लोग आए। बिल्कुल 40-40 किलोमीटर चल के लोग आए हैं। हमारे साथ एक धर्मगुरु भी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं जस्टिस मुद्गल के पास भी चलूंगा। जी, ये क्या होता है धर्म के नाम पे? किस तरह का खिलवाड़ होता है? किस तरह के सेक्ट बनते हैं? जी 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 देखिए, अब शुरू में तो परोपकार है, बाबा ने भी बहुत परोपकार किए इन्होंने इनकी अपनी एक फोर्स है जो कि आपदा में जो है। एक मिनट मैं रोकूंगा आपको, सीधे रजत के पास चलते हैं। रजत बताइए क्या हुआ? रजत बताइए क्या हुआ? दीपक जी फायरिंग की आवाज आ रही है, पीछे इस तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही है। 4 फायर हुए हैं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। जब आप मुझे टॉस करके गए थे 4 फायर हुए हैं, सभी लोग उधर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि 4 फायरिंग की आवाज यहां सुनाई पड़ी है। यही वो रोड है जहां पर समर्थक मौजूद हैं और फायरिंग की आवाज आ रही है। आप ये देख रहे हैं साफ साफ, जो पुलिस है, एसडीएम है, जितनी भी की गाड़ियां हैं, इन सब का मूवमेंट इसी तरफ हो गया है, क्योंकि आगे से फायरिंग की आवाज आ रही है। ये वही रास्ता है मैं रजत आपको बता दूं, रजत आपको अपडेट बता दूं, पंचकुला कोर्ट के बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। पंचकुला कोर्ट के बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जो सबसे पहली प्रैक्टिस होती है। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, लाठी चार्ज भी एक ऑप्शन ना बचे, तो दूसरे बारी में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और वही आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आप अपने ख्याल रखिए रजत, क्योंकि आंखों में बहुत तेज जलन आपकी होना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। अब मुझे बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो फायरिंग की आवाज थी वो आंसू गैस के गोले दागने की थी। बिल्कुल ये हो सकता है। आप देख सकते हैं पूरा रोड जो है उसको खाली कराया जा रहा है। लगातार मार्च चल रही है, लगातार जो पुलिस के बल है वो आ रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं लगातार खाली कराया जा रहा है। लोग जो गाड़ियां हैं उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सख्ती तेज हो गई है, फ्लैगशिप मार्च शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का जो काफिला है वो फटाफट निकल रहा है। पुलिस ने ये रोड भी खाली करा दी गई, जिस रोड पर मीडिया थी वो भी खाली कराई गई। और जैसा आप बता रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि लगातार होगा। और आप पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस यहाँ पर तैनात है उसने माइक और ले लिया है। यहाँ अनाउंसमेंट कुछ ही देर में शुरू हो जाए, यानी आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी की जो एक तरीके से हालत होती है वो डिक्लेयर कर चुकी है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको ऊपर दिखाए। जी हाँ, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर दिखाए। हेलीकॉप्टर दीपक जी जो है उसकी भी आवाज सुनाई पड़ रही है। यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, आप सुन सकते हैं अनाउंसमेंट। और ऊपर हेलीकॉप्टर, पंचकुला कोर्ट के ऊपर इस समय 2 हेलीकॉप्टर्स जो है दीपक जी वो मंडरा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं
पुलिस ऑफिशियल जो है वो लगातार अनाउंसमेंट चल रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहां से हटिए। यानी आप कह सकते हैं कि इस चीज को भी खाली कराया जा रहा है, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है बाबा को यहीं से निकाला जाए। पूरा रास्ता खाली कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल यहां लगा हुआ है। पूरे रास्ते को यहां पे खाली कराया जा सकता है और 2 हेलीकॉप्टर्स पंचकुला कोर्ट के ऊपर और उस रास्ते पर जहां पर समर्थक मौजूद थे वहां 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। आप कह सकते हैं 2 हेलीकॉप्टर इस समय तैनात हैं और एक हेलीकॉप्टर मैं दूर से देख सकता हूं पंचकुला कोर्ट के जस्ट ऊपर, यानी जहां से बाबा राम रहीम को लेके जाएंगे वहां 2 हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय है, यानी जमीन से लेके आसमान तक नजर बनाई है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो पंचकुला चंडीगढ़ में। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, लेकिन यह भी बताता है कि एक तथाकथित धर्मगुरु ने आखिरकार 2 सरकारों को, केंद्र सरकार को किस तरह से मैनेज कर दिया। ये एस्कॉर्ट्स की गाड़ियां जा रही हैं और ये पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पे रेड क्रॉस का मार्क लगा है। ये पुलिस में ही होता है। नहीं, पुलिस में भी होता है, आर्मी भी होता है। आर्मी की गाड़ी। दीपक जी, अब इनको बाबा को स्वयं ही कह देना चाहिए अपने समर्थकों की शांति बनाए रखिए। अब समर्पण कर दिया, सरेंडर हो गया, दोषी करार, अब कोई खून खराबा ना हो। अगर ये वाकई बाबा हैं और इन्होंने अच्छे कार्य किए तो स्वयं अपील करनी चाहिए अपने समर्थकों से, घर लौट जाएं। जो कोर्ट कहेगी मुझे मान्य है, इससे इनकी गरिमा बढ़ेगी। अगर इनके समर्थकों ने ये खून खराबा किया तो मैं नहीं समझता कि इनका बहुत अच्छा। नहीं, ये मुझे धर्म के नाम पर जो दुकानदारी चलती है ना मैन सुरेंद्र जी, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चाहे कोई भी जो दुकानदारी करेगा वो दिक्कत में पड़ेगा। और धर्म के नाम पर तो दुकानदारी अब हमारे हिंदुस्तान में सीधे चलते रजत के पास, सीधे चलते रजत के पास। रजत क्या हो रहा है वहां पर? क्या दूसरे गेट से आपको हलचल मिल पाई है जिस तरह वासु गैस के गोले दागे गए हैं? दीपक जी छोड़े जा रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार जो जितने भी बटालियंस यहाँ पे हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लगातार जो मिलिट्री के लोग हैं, एसएसबी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब पंचकुला को खाली करने फैसला सुनाने के बाद मुझे अब लगता है कि यहां से जितने भी पब्लिक यहां पे है उन सबको हटाने के आदेश शुरू हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि पंचकुला में समर्थक क्यों आए, इसीलिए आंसू गैस जो है वो यहां पे छोड़ी गई है कि जिसमें इसको खाली कराया जाए। तो आप कह सकते हैं जो ऑपरेशन है वो पंचकुला में स्टार्ट कर दिया गया है। ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, पुलिस का, एसएसबी का, बीएसएफ का जो ऑपरेशन शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर बहुत क्रूशियल होगा पंचकुला और चंडीगढ़ बॉर्डर को, क्योंकि पूरे में समर्थक फैले हुए हैं दीपक जी और पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है। एक बड़ी खबर दीपक जी और आ रही है कि हो सकता है बाई रोड बाबा राम रहीम को ना ले जाया जाए, एयर लिफ्ट करके यहां से जेल तक ले जाया जाए। बड़ी खबर आ रही है कि एयर लिफ्ट करके बाबा को यहां से जेल तक ले जाया जा सकता है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं और रजत ये संभावना बता रहे हैं एयरलिफ्ट करके जेल तक ले जाया गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मैंने तो नहीं सुना। तो बाहुबली भी तो है ना बाबा, साथ में बाहुबली भी है। देखिए या तो आप बाबा हो जाइए या बाहुबली हो जाइए। सुरेंद्र जी देखिए मुकुल के पास 6 लाख समर्थक, 6 लाख हैवी डिप्लॉयमेंट एंड चल सकते हैं सिरसा। लकीली सिरसा से हमारे साथ यतीन्द्र जुड़े हुए हैं। यतीन्द्र, 4 जगह से अलग अलग खबरें आ रही हैं। पंचकुला से आ रही है, मानसा से आ रही है, पंचकुला कोर्ट से बाहर आ रही है और मलोट स्टेशन से आ रही है कि 2 स्टेशनों को जलाया गया और पंचकुला में भारी पैमाने पर हरकत हो रही है, हिंसा हो रही है। यतीन्द्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की स्थिति की बात करूं तो काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरा इलाका खाली कर दिया गया है। तो अब पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह से पूरी रोड पर जहां तक देखेंगे वहां तक केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस और महिला जवान यहां पर नजर आ रही है। और अभी आईजी एएस ढिल्लों साहब से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आर्मी हिसार में आ चुकी है, आर्मी की 2 कंपनियां हिसार में एंट्री कर चुकी है, उनसे लगातार कोऑर्डिनेट हो रहा है। और जिस तरह से पंचकुला में जो घटनाएं हुई है, जो वहां पर ओबी जला दी गई है, कई गाड़ियां जला दी गई है, उसको देखते हुए यहाँ पर तुरंत
कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो मीडिया को जो 500 मीटर दूरी तक रहने को कहा गया था उनसे भी हम लोगों से भी साफ तौर पर आईजी ने निर्देश दे दिया है कि कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दूर चले जाएं और यहाँ आसपास किसी भी मीडिया कर्मी को इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रिया बाबा के भक्तों और समर्थकों की तरफ से देखने को मिल रही है। ठीक है यतेंद्र, मैं 1 मिनट रुकूंगा। पंचकुला से रजत से हमारा संपर्क हो गया है, आप भी सुनिए रजत क्या कहते हैं ताकि आप उस पर कमेंट कर सके शीर्षा से। रजत बताइए क्या हो रहा है इस वक्त पंचकुला के अंदर? देखिए जो डेरा प्रमुख है उनको यहाँ से कॉर्डन ऑफ करके यहाँ से बाहर निकाला गया है, बाकी एयरलिफ्ट किया जाएगा। जितने भी मिलिट्री के लोग हैं दीपक जी, आप अगर समझ पाए तो उन्होंने सबने अपनी पोजीशन ले ली है, यानी आप कह सकते हैं पोजीशन टू फायर ले ली गई है। यहाँ पर लगातार दोनों तरफ से आप कह सकते हैं आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, वहां आग लगाई जा रही है, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है लगातार। आप किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो मिलिट्री यहाँ डिप्लॉय है और सबने अपनी ड्रेस उठा ली है। तो आप कह सकते हैं कि एक बेहद क्रूशियल टाइम है इस समय पंचकुला के लिए, फोर्सेस के लिए, क्योंकि जो समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं है। जगह जगह आज जंग हो रही है, हमको भी पीछे हटाया गया है, आर्मी ने आगे पोजीशन ले ली है। आप आवाजें पीछे सुन पाएंगे, फायर गैस की जो गोले हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। जी दीपक जी, गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, लेकिन रजत हमने जो देखा था भीड़ बहुत ज्यादा है और पंचकुला के सुनाए हर कोने में फैली हुई है डेरा समर्थकों की भीड़। क्या उतनी भीड़ को एक साथ मैनेज किया जा सकता है? इतनी तैयारी चारों फोर्सेस की है, 4 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर है। देखिए सीआईएसएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, आरपीएफ, सभी लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी भी मामला कंट्रोल में नहीं है दीपक जी। अगर पोजीशन संभालनी पड़े, वो भी आर्मी को फ्रंट सिचुएशन संभालनी पड़े और पुलिस सेकंड घेरे में हो, तो आप समझ सकते हैं कितना क्रूशियल और कैसा वक्त होगा। अगर आर्मी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ पोजीशन ले ले और पोजीशन टू फायर ले ले, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन है। कोर्ट के अगल बगल जितने इलाके हैं वहां पर एक्सट्रीम पोजीशन इसको कहा जाएगा। जब आर्मी अपनी कमांड संभाल लेती है और पोजीशन टू शूट में आ जाती है, तो मान लीजिए कि सबसे एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वो इस समय है पंचकुला के अंदर। बिल्कुल आपने बताया, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि सेना के इस्तेमाल का ऑब्जेक्टिव ही अलग है। सेना कभी भी इस तरह से सिविल मसलों में इन्वॉल्व नहीं की जाती है, बहुत रेयरली की जाती है दंगे और कानून व्यवस्था के बिगड़ जाने की पूरी हालत में। और उस वक्त भी जो कंट्रोल होता है वो सेना के हाथ में नहीं होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। आप जो मुझे बता रहे हैं ऐसा शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। रजत और बताइए कि आप जिस गेट पर खड़े हैं वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो फ्रेम हमको दिख रही है वही दिखाई दे रहा है या कुछ और दिखाई दे रहा है आपको आसपास? देखिए 5 गाड़ियां अब तक की जो अपडेट है, 5 गाड़ियां समर्थकों ने फूंक दी है। लगातार आर्मी ने जो अपफ्रंट कमांड है वो आर्मी ने संभाल दी है। फायर टू शूट के मुझे लगता है ऑर्डर नहीं है, लेकिन सब इस समय तैयार है अपनी पोजीशन लेके। हम लोग से भी कहा गया है कि कुछ पीछे हो जाइए। मीडिया की जितनी गाड़ियां थी, जितनी यहाँ पर दिल्ली से गाड़ियां आई थी, उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है, यानी पूरा इलाका इवैक्यूएट कर दिया गया है। और दीपक जी पहले भी जैसे मैंने कहा था, ऑपरेशन क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, ऑपरेशन क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन का यही है कि सारी फोर्सेज मिलकर पंचकुला और चंडीगढ़ में जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ से बाहर निकालेगी। जी हाँ, कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आखिर यहाँ लोग आए कैसे, इसी पर सवाल था। और अब जब फैसला आ चुका है और उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है, गाड़ियों में आग। और एक मिनट रजत मैं आपको बता दूं, जो आपने खबर दी थी वो बिल्कुल ट्रू हो चुकी है। रोहतक से एयरलिफ्ट करके जेल ले जाया जाएगा उनको, ये खबर आ रही है। रोहतक में हेलीपैड को तैयार किया जा रहा है, शायद यही वो इलाका है जहां पर सबसे कम समर्थक होंगे राम रहीम के, वहां पर सबसे कम समर्थक होंगे राम रहीम के। रोहतक जेल लेकर जाया जा रहा है एयरलिफ्ट करके, माफ कीजिएगा मैं फिर से बता दूं, रोहतक जेल के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है। शायद पंचकुला में हेलीपैड पहले से तैयार है और रोहतक जेल में उनको ले जाया जाएगा। रोहतक किस तरह की जगह है हम जानते हैं, वहां पर डेरा का प्रभाव अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली हरियाणा के दूसरे इलाकों से कम है, क्योंकि बाकी सब जो इलाके हैं वहां पर ये लोग पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक तरह से पहले ही उन्होंने मैसेज दे दिया था। मैं आपसे रजत ये जानना चाहूंगा कि रोहतक कितनी दूर पड़ता होगा अप्रोक्सीमेटली सर, कितनी दूर होगा रोहतक? नहीं, रोहतक तो बहुत दूर है, चंडीगढ़ से तो बहुत दूर है, दिल्ली के नजदीक है। फैलाया जो रोहतक से आर्मी का लेने मतलब क्या? हाँ रजत बताइए, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, देखिए जितनी भी ओबी बैंक थी उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। 5 गाड़ियों में आग लगाई और इनकम टैक्स का जो ऑफिस है
जो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है पंचकुला कोर्ट से, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है, 5 गाड़ियों के साथ साथ जो सरकारी दफ्तर है, जैसे ही आप आगे आएंगे सारे सरकारी दफ्तर यहीं पे है, जितने भी पीडब्ल्यूडी भवन है, आयकर विभाग है, सब वहां है, वहां पे तोड़फोड़ हो रही है। और मैं दूर से इस समय दीपक जी, मैं 500-600 मीटर दूरी पे हूँ, काला धुआं ऊपर उठता हुआ देख सकता हूँ। जी हाँ, काला धुआं साफ देख सकता हूँ। आर्मी ने आगे कमान ले रखी है, उसके बाद की कमान जो है वो सेंट्रल फोर्सेस के पास है, और लंबा काला धुआं मैं देख सकता हूँ अपनी आंख से। आप अपनी आंखों से काला धुआं देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आगजनी लगाई गई है। हमारे साथ रणवीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप एक सांस लीजिए रजत, आप पता करिए क्या हो रहा है, मैं तुरंत आपके पास फिर से आने की कोशिश करूंगा। रणवीर शर्मा जी रिटायर्ड आईजी हैं। रणवीर जी, इस तरह के सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड आपने आज तक हरियाणा में देखे हैं? ऐसे सिचुएशन ये इन्होंने खुद पैदा कर ली हैं सारे। पहली चीज इन्होंने सबसे गलत हुई कि भी बाबा के समर्थकों को आने दिया धारा 144 होते हुए। नंबर 2, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी और पुलिस को एक सीधा डायरेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, किसी सूरत में पत्ता ना हिले, इन लोगों को घरों से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए था। नंबर 2, इसके बाद दूसरी जो गलती इनसे हो रही है, जब समर्थक वहां आ गए हैं और कोई भी सरकार की तरफ से कोई अपील नहीं है, ना बाबा की तरफ से अपील, केवल एक दिखावा हो रहा है, अपील करने का दिखावा हो रहा है कि आप चले जाइए, आप शांति बनाए रखिए। एक बाबा को सब लोग वो भगवान मान रहे हैं और आप उनको अब दोषी करार करके जेल भेज रहे हैं। अब ये आगजनी तो होनी थी, ये सबको दिखाई दे रही थी और ये भी पता था सबको कि उनको सजा होगी, इसी वजह से सारे तामझाम इकट्ठे रहे थे। बाबा ने अपना एक दबाव बनाने की कोशिश की, अपने समर्थकों को ला करके सरकार ने बाबा से दोस्ती निभाने की कोशिश करी कि भी हम आपके साथ हैं, देखो आपके लोगों को भी हमने आने तक दिया है। जब इस प्रकार की मिली भगत होती है, ना तो बाबा ने सोचा कि भी मेरे इन समर्थकों का कल को नुकसान होगा, ये जेल में भी जाएंगे, ये बेचारे लाठी भी खाएंगे, हो सकता है इनकी मौत भी हो जाए गोली लगने से। और ना ही सरकार ने सोचा जिन लोगों से वो वोट ले रही है, उसका सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि भाई इन लोगों को समर्थकों को हमने आने दिया है, ये आफ्टर ऑल हमारे वोटर भी थे जो वहां हाथ जोड़ जोड़ के उनसे वोट मांग के आए उनके वहां अपने दरबार में जाके बाबा के। और उन लोगों के अब ये आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें लाठी भी चलेगी, गोलियां भी चलेंगी, लोग जेल में भी जाएंगे। मैंने आपका पॉइंट लिया। हम रजत, विपिन परमार और यतिंदर के पास फिर चलने की कोशिश करते हैं, वहां पर क्या हालात हैं देखते हैं। लेकिन अभी तक पंजाब के बठिंडा के बुलवाड़ा चौक में आग लगा दी गई है। हमारी सहयोगी निहारिका वहां पर है, खबर ये आ रही है कि वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। निहारिका के पास भी हम चलने की कोशिश करेंगे। अब रजत हमारे साथ नहीं है, लेकिन पंजाब के बठिंडा के बलुआड़ा चौक पर आग लगा दी गई है। बठिंडा दूसरी ऐसी जगह है जहां पर डेरा का बहुत बड़ा आश्रम है या डेरा है ये कह सकते हैं, और वहां पर बड़ी संख्या में डेरा के समर्थक रहते हैं। और बठिंडा और आसपास की जो पट्टी है वहां डेरा के समर्थक पाए जाते हैं और डेरा के ये समर्थक अंधभक्त हैं। अगर इनके बारे में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समर्थक राम रहीम के अंधभक्त है और अंधा भक्ति और अंधश्रद्धा रखते हैं, और इसीलिए कहते हैं, राम रहीम दावा करते हैं, मुझसे कई बार वो पर्सनली और इंटरव्यू में दावा कर चुके हैं कि मेरे 5 करोड़ शिष्य हैं, 5 करोड़ मेरे चेले हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। अभी आप ये तस्वीरें फिर से देख रहे हैं वहां की क्या हो रहा है, लेकिन अब वहां पर शूट करना भी मुश्किल हो चुका है, अब वहां पर वीडियो कैमरा चलाना भी मुश्किल हो चुका है, अब वहां पर करस्पॉन्डेंट्स के खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका है। पंचकुला के आसपास ऐसे हालात हो गए हैं। बठिंडा, उसके पड़ोस में फिरोजपुर और उसके पड़ोस में एक और जगह है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मनसा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मनसा की बात हमने पहले भी की थी। बठिंडा, फिरोजपुर और मनसा के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बाबा के प्रभाव वाले इलाके हैं और हम फिर से अपने सहयोगियों के पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगभग सभी तितर बितर हो चुके हैं। अगर निहारिका हमारे साथ जुड़ गए। निहारिका, बठिंडा से क्या खबर आ रही है? कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां पर। निहारिका। दीपक जी, बठिंडा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर पूरी सड़कें खाली यहाँ पर दिख रही है। अभी खबर आ रही है कि बठिंडा का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी आग लगा दी गई है। अंदर जो अभी डेरा है, जो सलाबतपुरा डेरा है, वहां पर अंदर मीटिंग हो रही है। 4:30 बजे ये लोग आगे की रणनीति बनाएंगे।
जितने भी बाहर डेरा प्रेमी थे जो बैठे होते सबको अंदर बुला लिया गया। मीडिया से अभी कोई बात नहीं कर रहा है। हालात काफी तनावपूर्ण है। जगह जैसे खबर आ रही है कि जो मालवा बेल्ट है वहां पर कई मीडिया को निशाना बनाया गया है। एक सहयोगी चैनल की ओबी तक जला दी गई, इस वक्त की खबर है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। सड़कों पर कोई है नहीं, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और कुछ लोगों ने वहां पर ताला लगा दिया अपनी दुकानों से बाहर और पीछे के रास्ते वो गए। इस तरीके की स्थिति है। कोई भी महिला अभी बाहर नहीं निकल रही है और एहतियातन अभी डीएम पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। मीडिया की गाड़ी हो गई है, वीआईपी को उनको पास जारी किए गए हैं और बोला गया है कि अभी बठिंडा से बाहर ना निकले तो बेहतर है। ठीक है निहारिका हमारे साथ। रजत एक बार फिर से पंचकुला से जुड़ गए। रजत, नया अपडेट क्या है, हालात क्या है? गड्डी ज्यादा नहीं आएगी ना रजत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? और अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए नए और ताजा हालात क्या है वहां पर, क्या जानकारी और मिल पाई है आपको जो हालात आपने बताए थे उसके अलावा? देखिए, आगजनी तेज हो रही है दीपक जी। काला धुआं मैं साफ दे सकता हूँ और लंबी जगह तक काला धुआं उठता हुआ, यानी वो जगह जहां पे समर्थकों को रोका गया था वहां लंबी आगजनी हुई है। मिलिट्री ने एक स्टेप आगे आप कह सकते हैं क्रैकडाउन किया है। कहां तक सफल हुई है? आर्मी जो है पीछे और भी तैनात है, लगातार फोर्स वहां पर भेजी जा रही है। बाई रोड यहां से डेरा प्रमुख को यहां से ले जाया गया, एयरलिफ्ट करके बाद में ले जाया जाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो तनाव पड़ना था वो तनाव यहां पर बढ़ गया है। जिस चीज की अनदेखा कर रहे थे लगातार हरियाणा और पंजाब की सरकार, लाइटली ले रहे थे, समर्थकों को आने दिया, हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिया था, इस पर फटकार भी लगाई थी, वो सब कुछ वैसा हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इतनी फोर्सेस लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद हुआ वही जिसका डर था। ये नहीं होना चाहिए था, एक व्यक्ति के चलते इतना कुछ बवाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है जो शायद प्रशासन रोक सकता था।